नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम लोग पहुँचे हैं सेक्टर 12 ग्रीन पार्क में। तो थोड़ी देर पहले हमारे पास डॉक्टर नरेंद्र जी का फ़ोन यहाँ पर आया था, तो देखते हैं आज क्या कुछ यहाँ पर है। पहले मोटी मोटी बात बता दें कि यहाँ पर जो है नगर निगम के द्वारा पेड़ों को साफ़ सफाई करने के लिए, यानी कि जो टहनियाँ ज़्यादा बढ़ गई थी उनको काटने के लिए यहाँ पर टेंडर लगाया गया था, लेकिन उन टहनियों के साथ साथ पेड़ों को क्या कुछ हानि पहुंचाई गई, ये डॉक्टर नरेंद्र से ही बात करेंगे, उनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, अभी आप ये कह रहे थे कि टहनियाँ जो कहते छांगने का काम है, पेड़ को छांगने का काम यहाँ पर दिया गया था, लेकिन आपने कहा कि मोटे मोटे टहने काट दिए गए। देखिए, ऐसा है, इस पार्क की स्ट्रेचिंग करने के लिए ठेका दिया गया था लहरी बिल्कोन कंपनी को, और उस कंपनी ने क्या किया, उसने अपनी मन मर्जी के अनुसार उन्होंने पेड़ों को निर्दयता के साथ काट दिया। मोटे मोटे 30 से 40 साल पुराने जो 30 से 40 पुराने पेड़ थे, 30 से 40 साल पुराने पेड़ थे, उनके इतने मोटे मोटे टहने काटे देख करके आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। एक तरफ तो प्रशासन ग्रीन पानीपत का मिशन चलाए हुए है और एक तरफ हरा भरा ग्रीन पार्क को काट दिया गया है। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और जब मैंने इसका मंजर देखा तो मैंने सोमवार को जो निगम के हमारे एक्शन हैं गोपाल कलावत जी, उनके संज्ञान में मामला लाया गया, लेकिन आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका हमें बेहद अफसोस रहेगा। क्योंकि पार्क को हमने बनाने में एडी चौड़ी का जोड़ लगाया और बड़ी मेहनत से हम लोगों ने इस पार्क को यहाँ तक लेके आए हैं, और हमने यहाँ पे 6 वर्षों के अंदर 282 पौधे लगाए थे जो आज पेड़ बन चुके हैं। और आप देख रहे हो पीछे ये सागवान के पेड़ हैं, ये सारे कमर्शियल पेड़ हैं सागवान के। इनके मोटे मोटे टहने वो भी काट करके ले गए, जो कि कई हज़ार रुपए फुट इस लकड़ी का रेट है। और एक नहीं, इस लाइन में जितने भी ये सागवान के पेड़ हैं, इनकी सबको काट दिया गया और इन सारे पेड़ों को विकलांग बना दिया गया, जो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों पेड़ों को बड़ी निर्दयता के साथ में काटा गया और इन सभी पेड़ों को विकलांग कर दिया गया, जो एक चिंता का विषय है। पानीपत नगर निगम करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है पानीपत ग्रीन मिशन को लागू करने के लिए, आम जनता को इसके साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन अगर इतने सुंदर पार्क को इतनी निर्दयता के साथ में काटा जाएगा तो इस मिशन का कोई अर्थ नहीं होगा। मैं नगर निगम कमिश्नर महोदय से प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो इस मामले पर पूरा संज्ञान लें, ताकि अन्य किसी पार्क के अंदर इस तरह की घटना घटित ना हो। क्योंकि जो सागवान के कमर्शियल पेड़ हैं, पूरे पानीपत के अंदर 182 के आसपास पार्क हैं, और सबसे पहले RWA सेक्टर 12 ग्रीन पार्क की बनाई गई थी, और इस पार्क को हमने बनाने में एडी से चोटी तक का जोड़ लगाया, और आज हमें नगर निगम से 1 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से मेंटेनेंस फंड भी दिया जाता है, जो हम माली, स्वीपर, गार्ड, जो पार्क के अन्य खर्चे हैं उसको मेंटेन करने पर खर्च किया जाता है। डॉक्टर साहब, उधर तो नगर निगम अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है, आपने जो बात रखी तो इसके हिसाब से तो नगर निगम जो पेड़ों को भी हटाने का एक चला रही है, मुहिम चला रही है। इस हिसाब से तो देखो, एक तरफ अतिक्रमण हटाओ, एक तरफ पेड़ हटाओ। पेड़ हटाना चिंता का विषय है, क्योंकि ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ है, और प्रकृति के साथ खिलवाड़ का परिणाम आप लोग देख चुके हैं। पंजाब में भी क्या असर हुआ है, बाढ़ की तबाही रही है। आप उत्तराखंड में देख लो, आप हरियाणा के कुछ ज़िलों में देख लो, मतलब जगह जगह जो तबाही हुई है वो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुई है, तभी इस तरह की घटनाएं होती हैं। और हमने प्रकृति को संजोने का काम किया है, इसलिए किया था ताकि आने वाली जो हमारी नस्ल होंगी उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिले, अच्छा उनको यहाँ पे माहौल मिले। और इतनी ग्रीनरी तो शायद किसी और पार्क में है भी नहीं, लेकिन आज अगर हम देखते हैं तो इस पार्क के अंदर
इन सारे सागवान के पेड़ों से लेकर के अन्य पेड़ों को भी बिल्कुल विकलांग बना दिया गया। इतने मोटे मोटे तने काट करके वो लोग यहाँ से चोरी करके ले गए हैं। इन लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। मैं नगर निगम कमिश्नर महोदय से, जिला उपायुक्त महोदय से इस बारे में अपील करना चाहूँगा कि वो इस खबर के मध्य में आप स्वतः संज्ञान लें, ताकि इस पे ठोस कार्रवाई हो सके और आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो सके। इसका क्राइटेरिया क्या है जो टेंडर दिया गया है? क्राइटेरिया क्या है, कितने फुट से ऊंचा काटना है या नहीं काटना? आप कैसे इस चीज़ की ये बता पाएंगे? इसमें जो क्राइटेरिया है, इसमें 15 फुट और 25 फुट का, ये मेरे हाथ में कॉपी है, जो 25 फुट और 15 फुट का क्राइटेरिया दिया। मोटे मोटे टहनों का टेंडर में कहीं जिक्र नहीं है। स्ट्रेचिंग का मतलब है जो बारीक बारीक टहनियाँ हैं उनको काट करके पौधों को शेप करके अच्छी तरह से मेंटेन कर दिया जाए। तो ये होना आपने बोला कि RWA बनी हुई है आप लोगों की, आप उस समय कहाँ थे जब ये कटाई छटाई यहाँ पर? 6-7 दिन के लिए बाहर था। संडे को मैं मोस्टली आता नहीं हूँ, संडे को मैं रेस्ट पे रहता हूँ, लेकिन मैं 6-7 दिन तक यहाँ पार्क में नहीं आया। तो जब मैं पार्क में आया संडे को, तो मैंने देखा कि यहाँ का मंजर बड़ा भयावह था। भयावह इसलिए था, जिन पेड़ को हम देख करके खुश होते थे और वो पेड़ जो है ना खून के आंसू रोते हमें यहाँ मिले, क्योंकि इतने मोटे मोटे टहने काटने का कोई औचित्य नहीं होता। और ये सभी सागवान के पेड़ हैं, कमर्शियल पेड़ हैं, देसी सागवान है, लाल लकड़ी है बिल्कुल, और वो इनको यहाँ सर के उठा करके ले गए। मतलब उनका तो वही काम हो गया कि घर वाले घर नहीं और किसी का डर नहीं। हाँ, बस ऐसे भी आप मान सकते हो, ऐसे भी आप मान सकते हो। लेकिन मैंने सोमवार को जो हमारे नगर निगम के एक्शन हैं गोपाल कलावत जी, उनसे मैंने बात की। ये सारा प्रकरण उनके संज्ञान में लाया गया, लेकिन आज तक भी कोई कानूनी कार्रवाई तो क्या, एक संतोषजनक जवाब तक उन लोगों का हमें नहीं मिला। तो अभी आपने फ़ोन पर ही बात की उनसे? कोई लिखित में कोई शिकायत कहीं इसकी दी? लिखित में शिकायत कल वीरवार है, कल मैं समाधान शिविर में इस कंप्लेंट को लेकर के जाऊंगा, और अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं इस मामले को लेकर NGT के अंदर भी जाऊंगा। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो नगर निगम लाखों पेड़ लगाने की बात करता है, एक पौधारोपण हर रोज़ कोई ना कोई मुख्य अतिथि बन के उसमें पौधारोपण किया जाता है, और एक तरफ से ये काम हो रहा है, आप क्या समझते हैं? ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पानीपत ग्रीन मिशन का जो यहाँ की सरकार लेके चल रही है, जिला प्रशासन लेके चल रहा है, हम उसके सहयोगी हैं, हम उसके भागीदारी हैं। लेकिन कम से कम जिन पेड़ों को हमने इतना बड़ा कर दिया, इनकी देखरेख करके यहाँ तक लेकर आए हैं, एक पेड़ को पालने में कम से कम 5 वर्ष का समय लगता है। जैसे छोटे से बच्चे को पालने में समय लगता है, वैसे ही पेड़ को पालने में भी 5 वर्ष का समय लगता है। 5 वर्ष में पेड़ स्टैंड हो जाता है और वो फिर अपना आप स्वतः ही थोड़ी देखरेख पे ऊपरता चला जाता है। तो तभी इसका पानीपत ग्रीन मिशन का जो ये प्रोग्राम है तभी सफल हो पाएगा जब इस धरोहर को संजो कर रखा जाएगा। क्या ये जो काम हुआ है आपके पार्क में, क्या आपके ही पार्क में हुआ है या और भी कहीं आसपास के भी इसी तरह से ये हुआ है? नहीं, मुझे और को तो पार्क का नहीं पता, लेकिन मुझे अपने पार्क का पूरा पता है कि हमारे पार्क में जो अंधाधुंध तरीके से अवैध तरीके से कटाई की गई है, ये बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है। इन लोगों पर आपराधिक मामले भी दर्ज होने चाहिए और इनसे भरपाई भी होनी चाहिए। तो इनसे किस तरीके की मतलब उम्मीदें करते हैं, किस तरीके की सज़ा ऐसे लोगों को होनी चाहिए जिन्होंने अंधाधुंध ये पेड़ काटे? और जो पले पलाए, अगर आप बात की जाए तो पले पलाए पेड़ों को इन्होंने मतलब एक हाथ पैर, उनके हाथ पैर ही होते हैं, जो टहनियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, वो काट दिए गए, उनको विकलांग बना दिया गया। तो किस तरीके की सज़ा इन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जो पर्यावरण विरोधी हो चुके हैं? जिला प्रशासन इसकी सज़ा को सुनिश्चित करेगा, ये जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। हमने अपनी बात जिला प्रशासन तक पहुंचाई है, नगर निगम तक पहुंचाई है, और नगर जो निगम के कमिश्नर हैं वो बहुत ही होनेस्ट व्यक्ति हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान लेकर के कार्रवाई अवश्य करेंगे। तो देख सकते हैं डॉक्टर नरेंद्र हमारे साथ और RWA के मेंबर भी हैं, और उनके द्वारा यहाँ पर जो है
एक्शन गोपाल केलावत को बताया गया कि जो यहाँ पर पेड़ों को काटने छाटने का काम यहाँ पर दिया गया था जिस ठेकेदार को, उस ठेकेदार ने कटाई छटाई के साथ साथ बड़े बड़े पेड़ों को, देखिए ये सागवान के पेड़ हैं और सागवान की लकड़ी आपको पता है कि बहुत कम पाई जाती है और सागवान के पेड़ बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन इनकी छटाई करने के बजाय इनके बड़े बड़े टहने यहाँ पर काट दिए गए। देखिए आप देख सकते हैं जहाँ तक नज़र जाएगी बड़े बड़े टहने यहाँ पर काट दिए गए हैं और इसके अलावा और भी कई पेड़ हैं जिनकी मोटे मोटे टहने यहाँ पर काट दिए गए हैं जो कि जायज़ नहीं थे। और डॉक्टर नरेंद्र का ये कहना है कि ये पेड़ सभी के लिए सुखदायिनी होते हैं और इन्हीं की अगर निःसंशय हत्या कर दी जाएगी तो पर्यावरण के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ आप लोगों को नज़र आएगा। और ये खिलवाड़ अगर यूं ही होता रहेगा जिस तरीके हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब में त्रासदी ने एक भयानक रूप धारण कर लिया है, तो ये सब प्रकृति के साथ खिलवाड़ का ही एक नतीजा था। और अगर यहाँ भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ होता रहेगा तो यहाँ पर भी तहस नहस होने से इस धरा को कोई नहीं बचा पाएगा। पानीपत में एक और ठेकेदार जो हैं जो काटने आए थे उनसे बात करने की कोशिश करी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैंने उनसे बात की थी। उनमें उनका एक व्यक्ति था नितिन कारकोली करके, नितिन कारकोली से मैंने बात की थी। सोमवार को मैंने बात की थी उससे। मैंने पूछा था भाई आपने जो कटिंग की है कटिंग आपने किस तरह से करी, कि जी हमारे पास जो क्राइटेरिया था हमने उसके हिसाब से कटिंग करी। मैं कहा आप तो जो सागवान के हमारे बड़े पेड़ थे, वर्षों पुराने पेड़ थे, आपने वो सारे पेड़ की मोटे मोटे तने क्यों काट लिए, क्यों तुमने तने काटे? वो सारे कॉमर्शियल पेड़ हैं, कई हज़ार फुट का रेट होता है सागवान का। आप देख रहे हैं लाल सुर्ख हैं बिल्कुल ये, और ये हमारा लाखों रुपए का पेड़ यहाँ से चोरी हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जिला प्रशासन है, नगर निगम है, क्योंकि नगर निगम ने तो टेंडर किया है। आपके कहने का मतलब है एक और तो आश्वासन दिया, हमें ठेकेदार को संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, तभी तो मैंने जो हमारी एक्शन है यहाँ पे नगर निगम में, गोपाल कलावत जी उनसे बात की है। उन्होंने एक ही कहा कि आप उसको टाइट कर दो। मैं कहा सर टाइट करना कोई वो नहीं है, मैं इस पर कार्रवाई चाहता हूँ। हमारे तो वहाँ लाखों रुपए की चोरी हो गई है। हमारे सारे सागवान के पेड़ काट के ले गए वो लोग, जो सागवान के पेड़ हमारे काट के ले गए। एक नहीं, यहाँ सैकड़ों पेड़ों की चोरी हुई है इस तरह से। पेड़ काट के ले गए, वो खुद ही ले गए हैं, साथ ही यहाँ रख के नहीं गए? नहीं, वो साथ ले गए हैं अपने, वो सारा साथ ले गए हैं यहाँ से उठा करके। उस समय आपकी तरफ से कोई आदमी था यहाँ पे मौजूद? नहीं, पार्क में क्या होगा, माली होगा पार्क का, मेरे नॉलेज में नहीं है। RWA के कोई मेंबर यहाँ पर मौजूद नहीं था उस समय? नहीं, किसी से पूछा ही नहीं है। वैसे ये होना चाहिए कि RWA के जो यहाँ मेंबर्स हैं या ऑफिस बीरियर हैं उनको बुला करके पहले एक मीटिंग होनी चाहिए थी कि आपके पार्क में रिक्वायरमेंट है कि नहीं है कटिंग की। अच्छा, आपसे पूछा भी नहीं गया? नहीं, कोई, और टेंडर लगा दिया बिना पूछे? बिल्कुल बिना पूछे टेंडर लगाया गया। RWA से कोई पूछा नहीं गया। इसको नगर निगम की बदमाशी कहेंगे, दादागिरी कहेंगे? आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। नहीं, डॉक्टर नरेंद्र क्या कहेंगे? आप कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, हम तो क्या कहेंगे, आपको शिकायत है नगर निगम से, आप क्या कहेंगे? अगर इस तरह से काम होगा तो क्या कहेंगे इसको तो फिर वही कहेंगे जो गुंडागर्दी एक तरह से, बदमाशी है ये। जब किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है ही नहीं तो आपने टेंडर कैसे लगा दिया इसका? कम से कम जितने भी पार्क की RWA बनी हुई है उनको, उन सबको बुला के एक बार कम से कम पूछ तो लो आप कि भाई आपके पार्क में क्या कटिंग कराने की आवश्यकता है कि नहीं है। ये तो नेचर से खिलवाड़ हुआ पूरी तरह से। अच्छा, एक आपने बात करी थी कि जिसकी ज़रूरत हो उस चीज़ का टेंडर लगाया जाए, मतलब बिना पूछे, मतलब टेंडर जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो टेंडर लगाए तो ज़्यादा सही है। बिल्कुल, मेरा तो लाइटें लगी हुई हैं यहाँ पे 5 साल हो गए, आपने बताया कि 5 साल हो गए लाइटें जलती नहीं है, ये ज़रूरत नहीं थी इसका टेंडर भी लगाया जाए? देखो, पूरे 5 साल हो गए। विधायक प्रमोद जी विजिट किया था यहाँ, DC साहब ने भी विजिट किया था। DC साहब के संज्ञान में भी ये लाइटों वाला मामला दिया था हम लोगों ने, विधायक जी के संज्ञान में भी ये मामला दिया था लाइटों वाला। लेकिन 5 साल क्या, अब तो 6 साल हो गए हैं। 6 साल होने के बाद भी आज तक एक भी लाइट नहीं लगी। आप ये लाइट देख रहे हैं ऊपर, तो फिर बिना लाइट के यहाँ पर चलते हैं। 70,000 रुपये RWA ने खर्च करके अपनी तरफ से यहाँ LED बल्ब लगवा रखे हैं जगह जगह। हमें तो जनता को सुविधा देनी है। जो यहाँ लोग घूमने आते हैं सुबह शाम, यहाँ कम से कम 1,500 लोग सुबह शाम आते हैं घूमने के लिए। और जो शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति, डॉक्टर्स, CA सब लोग यहाँ आते हैं
वेल क्वालिफाइड पर्सन यहाँ घूमने के लिए आते हैं। डॉक्टर साहब, आप उनको लोगों तो ने सुविधा जेब देंगे। से 70,000 रुपया लगा के लाइटें लगवाई, आपको क्या बेनिफिट है, क्या लालच है इससे? अपनी जेब से भी पैसा खर्च कर रहे हैं, कोई लालच तो हमें सिर्फ इतना है, हम तो लोगों से भी चंदा ले लगाया हमने। जब शुरू में हमें यहाँ से मेंटेनेंस फंड नहीं मिलता था, हमें एक पैसा नहीं मिलता था, हमारे पास मालिक को भी पैसे देने के लिए पैसे नहीं होते थे, हमारे जो उद्योगपति साथी उन्होंने हमारी मदद करी है। हमने तो उस दौर में हमने काम किया, इसमें 98-99 में उस समय काम किया। उस समय निगम से हमें एक पैसा नहीं मिलता था। निगम से तो बाद में ही तो मेंटेनेंस फंड मिलना शुरू हुआ 2-3 साल से। उससे पहले तो हमने जनता के सहयोग से हम लोगों ने चलाया इसको। इस पार्क के प्रधान आप ही हैं? मैं यहाँ 6 साल तक सचिव रहा हूँ। अभी मैं संरक्षक हूँ यहाँ पे इस समय। अभी प्रधान यहाँ के हरिमोहन गुप्ता जी हैं, उप प्रधान हमारे गिरधारीलाल छाबड़ा जी हैं, सेक्रेटरी जो हमारे सेक्रेटरी हैं वो हमारे श्रीपाल सिंगला जी हैं। बट तो अब आपने बात करी पेड़ जो कटे हैं, इसको लेकर आपका अगला एक्शन क्या रहेगा? अगला एक्शन ये है, कल समाधान शिविर है, कल वीरवार है, 2 दिन समाधान शिविर होता है, सोमवार और वीरवार। कल मैं इस मामले को लेकर के डीसी साहब के सामने जाऊंगा, लेकर के उनके संज्ञान में मामला आ जाएगा। और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं एनजीटी भी जाऊंगा इस मामले को लेकर, क्योंकि ये गंभीर मामला है, ये गंभीर अपराध हुआ है। मतलब छोड़ेंगे नहीं, किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। मुकदमा दर्ज करवा के बिल्कुल मानेंगे। होना भी चाहिए, लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल। मैं चाहता हूं कि संवैधानिक कार्रवाई हो। आगे से तो कम ऐसा ना हो जो भैया आप यहाँ देख रहे हैं। अच्छा, कार्रवाई किस पर करवाएंगे? ठेकेदार पर, निगम पर? कार्रवाई नगर निगम तय करेगा, एनजीटी तय करेगा। अगर नगर निगम कार्रवाई नहीं करेगा, जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगा, तो एनजीटी तय करेगा फिर कार्रवाई किस पे होगी। मतलब फिर दोनों पे ही करवाएंगे आप? तो मैं जाऊंगा एनजीटी भी, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो एनजीटी भी जाऊंगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी जाऊंगा इस मामले को लेकर के, क्योंकि ये मामला संवेदनशील है। मतलब अगर नगर निगम सुनवाई नहीं करता, ठेकेदार के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता, तो फिर आप नगर निगम और ठेकेदार दोनों को लपेटेंगे? एनजीटी में जाऊंगा बिल्कुल। अपनी जो लकड़ी है, आपकी जो पेड़ गए हैं यहाँ से, वो वापस मिलेंगे, ये कार्रवाई चाहते हैं? नहीं, टेंडर में तो वापस का सवाल ही नहीं। इसमें लिखा हुआ है कि डिस्पोज भी करना है। इसमें जो लिखा हुआ है वो डिस्पोज लिखा हुआ है कि डिस्पोज भी करना है। डिस्पोज तो वो करके ले गए। हमारे यहाँ से लाखों रुपए की लकड़ी चोरी हो गई है। ये सागवान की लकड़ियाँ हैं हमारी, सागवान के मोटे मोटे टहने हैं, कई 1000 रुपये फुट का रेट है इसका, सागवान का। चलिए, तो कल आप समाधान शिविर में अपनी शिकायत तो देख सकते हैं डॉक्टर नरेंद्र हमारे साथ, और उनका कहना है कि एनजीटी में जाकर के शिकायत देंगे। कल समाधान शिविर में ये लोग पहुंचेंगे और समाधान शिविर में जाकर के डीसी महोदय के समक्ष अपनी शिकायत रखेंगे। अगर नगर निगम के द्वारा कोई कार्यवाही की जाती है तो बेटर है, अगर नगर निगम कोई कार्यवाही नहीं करता तो इनका कहना है एनजीटी में जाने के बाद नगर निगम और ठेकेदार दोनों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। इनका कहना है कि कटाई छटाई के लिए यहाँ पर टेंडर दिया गया था, लेकिन उसके साथ साथ लाखों रुपए की लकड़ी जो है, मोटे मोटे टहने सागवान की लकड़ी के यहाँ पर काट दिए जाते हैं। सागवान के पेड़ों के मोटे मोटे टहने काट दिए जाते हैं और उनको ठेकेदार जो है यहाँ से कूड़ा कचरा उठाने के एवज में उठा करके ले गया है। तो लाखों रुपए की चोरी भी यहाँ पर इस ग्रीन पार्क से हुई है। इसके खिलाफ वो एनजीटी में भी अगर इनको जाना पड़ेगा तो ये जाने से चूकने वाले नहीं हैं। जब तक निष्पक्षता से कार्यवाही नहीं हो जाती है तब तक ये लोग प्रयास नहीं छोड़ेंगे। और डॉक्टर नरेंद्र का ये कहना है कि वो अपना हर संभव प्रयास लगाएंगे ताकि ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही की जाए जो पेड़ों की कटाई छटाई के साथ साथ मोटे मोटे टहने काट करके चोरी करके ले जाते हैं। तो खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।